योगी योगी योगी। इन दिनों आप जहां देखेंगे यूपी के भगवाधारी बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पाएंगे। बीते 7.5 सालों में योगी जी ने यूपी की बदलती तस्वीर से दुनिया का नक्शा बदल दिया है। विश्व के किसी भी कोने में आज अगर दंगे भड़कते हैं तो योगी मॉडल की डिमांड की जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस है और अब इसी कड़ी में देश का एक और योगी तैयार है नए भारत की नई तस्वीर में फिट होने के लिए। ये है अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी, जिनमें देश का एक और योगी देखा जा रहा है। नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले महंत बालकनाथ योगी, जिन्हें यूपी के भगवाधारी योगी बाबा की तरह अपने काम से विरोधियों को खामोश करना आता है, योगी जी की तरह इनकी कथनी और करनी में फर्क कर पाना असंभव है। आलम यह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में राजस्थान के इसी योगी के मुख्यमंत्री बनने के भी कयास लगाए जा चुके हैं। लेकिन क्या 3 महीने बाद राजस्थान की जनता प्रदेश के इसी योगी को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रदेश में बतौर पुजारी गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति, गौ हत्या पर देश व्यापी प्रतिबंध और यूपी के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को लेकर धर्म ज्ञान पर महंत बालकनाथ योगी ने क्या कुछ कहा? आखिर भारत गौ हत्या से मुक्ति कब पाएगा? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रूप से गौ माता ही हमारा माता है, एक तरह से हमारे सनातन की। उसका सम्मान और उसका सर्वधन होना चाहिए। ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे, ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे, खत्म हो रहे हैं। ये तो गजनबी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर जी। इन्होंने तो अपना यहीं खाया और यहीं दबाया। भयावह हालातों से राजस्थान को बाहर निकालने के लिए अगर आपको मौका मिले, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी को मिला, जो जिनके आते ही देखिए यूपी अब पूरी तरह से गुंडा माफियाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। जनता आपसे जानना चाहती है, क्या आपके आते ही यूपी की जो तस्वीर है वो राजस्थान में भी दिखेगी? हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। हम तो कृतज्ञ हैं, बहुत ही हमारे पे तो कृपा हुई है जनता की, भगवान की, हमारी पार्टी की, जो हमें इस योग्य समझा है और निष्ठापूर्वक अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज भी हम सेवा ही कर रहे हैं, कल भी सेवा ही करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम अपनी सेवा, अपने लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे। और ये तो मैंने आपको जैसे प्रथम में कहा है, तो पार्टी ही, हमारी विचारधारा ही ऐसी है कि इस विचारधारा के अंदर केवल जनता की सेवा और राष्ट्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके आते ही क्या राजस्थान गुंडा माफियाओं से जो गैंगस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मुक्त हो जाएगा जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी है कि जिसके आने के बाद में ऐसी आपराधिक गतिविधियां करने वाले लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग आज राजस्थान में पनपे हैं, दूसरे राज्यों से भी राजस्थान में आकर शरण जिन्होंने ली है, ऐसी आपराधिक सोच रखने वाले, अपराध कार्य करने वाले, ऐसे चाहे राजनीतिक लोग क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आप समय से या तो अपना राशन कार्ड बंगाल का, कर्नाटक का, कहीं का बनवा लो और समय से पलायन कर जाओ। अन्यथा यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ना भागने की जगह मिलेगी, ना छुपने की जगह मिलेगी। क्योंकि राजस्थान की जनता को जो जिस प्रकार से आपने खून के आंसू रुलाए हैं और इन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूटा है, ये तो गजनबी से भी बड़े चोर निकले हैं। वो तो लूट कर दिखता तो था कि वो जाता था अपने देश में लेकर जी। इन्होंने तो अपना यहीं खाया और यहीं दबाया। लोगों का मतलब कि उनके सामने लूट कर उनके सामने दिखा और रहे हैं। इतना बुरी तरह से उन्होंने जो राजस्थान को लूटा है, इनके किए की सज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर निश्चित रूप से मिलेगी। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का राज होगा और विकास ही राजस्थान की प्राथमिकता होगी। इंदिरा जी के दौर में करपात्री महाराज जी हुए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, जन आंदोलन उन्होंने किया, गौ माता के अस्तित्व को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई और काफ़ी लोग मारे गए उसमें, संतों सन्यासी से लेकर। बिल्कुल। अब देखिए ना, केंद्र में
भाजपा मतलब आप लोगों की सरकार है और ज़्यादातर देश के राज्यों में भी भाजपा है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार गौ हत्या पर पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध कब लग पाएगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं और लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जनमानस की भावनाओं का ही असर होता है कि जिससे धीरे धीरे देश में जाकर उसके प्रति कानून बनता है। जी। जनता का ही ये स्वप्न था, एक भावना, एक पूरा जन जागरण रहा देश में, राम मंदिर राम मंदिर और राम मंदिर बना। ये विषय भी है। निश्चित रूप से गौ माता ही हमारा माता है, एक तरह से हमारे सनातन की। जी। उसका सम्मान और उसका सर्वधन होना चाहिए। तो धीरे 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 चलकर ये चीज़ें बनेंगी, क्योंकि आज जो देश विरोधी ताकतें हैं वो भी एक तरफ काम कर रही हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है, हमें देश का विकास भी परस्पर आगे बढ़ाना है, देश के लोगों को सेवा भी परस्पर आगे बढ़ानी है। इस सब विषयों को साथ लेकर धीरे धीरे चलकर इन सब विषयों पर काम भी होगा। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय पर 24 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जब आगे जाएंगे और उस समय पर जब 28-29 का समय आएगा तो आपको देश की तस्वीर अलग मिलेगी। और इन सब चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी होंगी देश में एक राजनीति बदल चुकी होगी। जिस प्रकार की अब ये कांग्रेस के लोग जो राजनीति करते ख़त्म हो चुकी होगी पूरी तरह से, और देश एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना शुरू जो कर चुका है उसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप संत समाज से आते हैं, इसलिए अभी हाल ही में गहलोत सरकार की तरफ से मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने 22 पुजारियों की नियुक्ति की है, जिसमें से 8 महिला है। सबसे खास बात ये है कि यहाँ सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति की है। आपके इस पर क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये कोई बात ही नहीं है। गैर ब्राह्मण बात है कि उस विषय को, उसका ज्ञान व्यक्ति में होना चाहिए। किस जाति से, किस धर्म से, इसका कोई विषय ही नहीं है। भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान की पूजा विधि को मानने वाला हो, भगवान की पूजा विधि को अपने आत्मीयता से करने वाला हो, बस ये भाव होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, ये प्रथा तो नाथ संप्रदाय ने बहुत समय से ही इसको प्रथा थी ही नहीं। समाज के लोगों ने कुछ ऐसी कोई प्रथा, ना किसी हमारे देवताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। जी। ये तो समय समय पर लोगों ने अपने अपनी सुविधा अनुसार इनको उपयोग किया है। समाज में हर स्तर का, हमारे तो वाल्मीकि जी ने हमारी रामायण लिखी है, ये इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। गहलोत जी का काम है राजनीति करना, और वो जमकर राजनीति इन पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं। उनको केवल और कुछ नहीं दिख रहा। आज के समय पर वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो, अरे आपने 4.5 साल तक तो जनता को लूटा, खून के आंसू रुलाए, युवाओं के साथ आपने क्या किया, उन युवाओं से पूछो, उनके परिवारों से पूछो। एक नहीं, 18 बार भर्ती जो है कि पेपर लीक हुआ। जी। इतना खर्चा उनका, इतना पैसा उनका लगा, और फिर भी आज तक उनका युवा नौकरी नहीं लग पाया है। उसके साथ साथ में जिनकी आयु निकल गई, जिनके कोई परिवार में दुर्घटना हो गई, पता नहीं क्या क्या ऐसी परिस्थिति किसी कारण, उनके कारण, इस कार्य के कारण बनी है, उनसे पूछा जाए, किसानों से पूछा जाए, जिनसे आप 4 साल पहले, 4.5 साल पहले झूठ बोलकर इस सत्ता में आए हो। आपराधिक स्थिति को आज राजस्थान में देखा जाए कि सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम पुलिस के मुंह पर, चेहरे पर मिर्ची डालकर अपराधियों को गैंगवार होती हैं। जी। ये क्या स्थिति राजस्थान की। धर्म यात्राओं पर आप आज पुजारियों की आपको याद आई है, आप वही गहलोत हैं जो आप एक धारा 144 लगाकर हमारी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाते हैं। आप वही गहलोत हैं कि जो हमारे नागरिक हमारे त्यौहार को, पर्व त्यौहार को मनाने के लिए अपने छत पर, अपने मकान की छत पर भगवा ध्वज लहराते, तो उस पर आप प्रतिबंध लगाते हो। आप वही गहलोत है जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए आप जोधपुर के अंदर फतवा जारी करते हो कि रोज़ा त्यौहार को देखते हुए जो विशेष लोगों का एक एरिया है उसमें लाइट की सुचारू व्यवस्था रखी जाए, उसमें 1 मिनट भी लाइट नहीं काटी जाए। आप वही गहलोत हो जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आप एक समाज के लोगों कर आप रोज़ा इफ्तार पार्टी देते हो, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोग जो, ये आपका एक संगठन चलता है, मैं तो ये मुस्लिम संगठन कोई ऐसा है जो देश की विपरीत गतिविधियों में काम करता है, उसके आपराधिक लोग आपके उसमें पाए जाते हैं। तो ये जिस प्रकार का आपका जो नाटक है वो दिख रहा है जनता को। आप जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से काम करते हैं, चुनावी खाली ढकोसला है,
अपने पक्ष में, क्योंकि जो आपने लूट खसोट की है, जो राजस्थान को अपमानित और बदनाम करने का काम किया है, अब सोचते हैं कि ऐसा प्रशासन बना के आप वोट ले लेंगे। जनता को मूर्ख समझा आपने। ये जनता सब जानती है कि 4.5 साल तक तो आपने उसकी गाड़ी कमाई को लूट लिया, अपने विधायकों को खुला छोड़ दिया। सरेआम उन लोगों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में गुंडागर्दी की, अवैध रूप से ज़मीन अलॉट करना, ठेकेदारी करी उन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के आज जितने भी ये नेता हैं, विशेषकर राजस्थान के, ये सब प्रॉपर्टी के दलाल बन चुके हैं। प्रॉपर्टी के दलाल हैं। जिस तरह से गुंडों के अंदर माफिया होते हैं ना, जी। ये प्रॉपर्टी दलालों के माफिया बन चुके हैं। सब में हिस्सेदारी, मेरा कितना प्लाट, तू कॉलोनी काटेगा तो मेरा कितना हिस्सा होगा, खान जितना भी अपना खनन का विषय हो उसके अंदर इनकी हिस्सेदारी। क्या जनता को पता नहीं है? तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं करेंगी। लेकिन यही लोग भाजपा पे बीते 9 सालों से एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कुछ नहीं करती है, धर्म की राजनीति करती है, महंगाई पे कुछ नहीं बोलती है, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलती है, चाहे केंद्र में आपकी सरकार हो या फिर प्रदेशों में आपकी सरकार हो। सबसे बड़ा बीते 9 सालों से यही राग अलाप रहे। इसका क्या आप जवाब देंगे? इनके झूठ पर क्या बोला जाए? जब कोई विषय होगा तो बोला जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से लेकर उस पर कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने देश का बंटाधार कर दिया, देश को लूट लिया, देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। उसको बनाने में आज देश लगा है और उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये देश की जनता का है और देश की संपत्ति देश की जनता की है। और उसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगे। जो चीज़ें इनको कभी पसंद नहीं है, इनको उन चीज़ों में, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है ना देश को। जी। आज इनकी लूट बंद हो चुकी है। आज इनकी जो एक नेतागिरी चलती थी वो नेतागिरी बंद हो चुकी है। आज जो जिस प्रकार से शोषण करते थे लोगों का वो बंद हो चुका। आज ट्रांसपेरेंसी देश में आ चुकी है। ये उससे परेशान है, ये अपने भविष्य से परेशान है, क्योंकि लुटेरे हैं। तो इनकी लूट, जैसे चंबल की घाटी में डाकू खत्म हो गया। आज से 60 साल पहले वहाँ पर डाकू देखे जाते थे, अब चंबल की घाटी में डाकू देखे जाते हैं क्या? ऐसे ही ये डाकू हैं जनता के लुटेरे। ये धीरे धीरे पतन पर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये अर्गनल आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर और बीजेपी पर लगाने का कार्य करते हैं। जनता उनके साथ में, जनता दिख रही है ना। आज इतने प्रदेशों में राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज देश में सांसद है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक है तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के, पंचायत प्रतिनिधि तो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, फैन फॉलोइंग है तो कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के। तो क्या वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही लोग आए हैं। लोगों को विश्वास है तभी तो लोग दिख रहे हैं। तो इनकी तो ये बातें केवल इनकी अपनी राजनीति की ज़मीन को बचाने के लिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं फिर एक ही बात कहता हूँ कि ये कांग्रेस समझती है जनता को मूर्ख।